मेरे मोहतरम दोस्तों, अभी असेंबली में महीना भी शायद न हुआ हो, एक आईनी तरमीम लाई गई। मैंने उस हवाले से पार्लियामेंट में तकरीर भी की। मैंने तरमीम के लिए कुछ उसूल भी दिए। अगले दिन सारे मेरे घर आ बैठे, कहने लगे आप हमारे साथ आप हमें वोट दें। मैंने कहा किस चीज को वोट दूं? क्या वो जो आपने कल तकरीर की थी, हम तो उसी की बात करते हैं। तो मैंने कहा कुछ तफसील तो बताओ ना, तुमने लिखा क्या है? कानून का मसौदा कहां है? कानून का मसौदा उनके पास नहीं था और तरमीम ला रहे थे। ऐसी दुनिया आपने कहीं नहीं देखी होगी कि जिनके पास सिरे से मसौदा नहीं था, आखिर हमने दबाव डाला और फिर आधी रात में एक काली थैली के अंदर एक काला मसौदा हमारे पास पहुंच गया। और जब हमने उसको लिफाफे से निकाला, उसका मुताला किया, तो वो आईन को भी तबाह कर रहा था, तो आपके इंसानी हुकूक का खात्मा कर रहा था। पाकिस्तान के अवाम के बुनियादी हुकूक की उसमें नफी हो रही थी, उसमें अदालतों की तबाही थी, उसमें फौज की तबाही थी, उसमें इंसाफ की तबाही थी, उसमें अवाम की तबाही थी। और अगले रोज हमने बड़ी सराहत के साथ कहा कि हम इस पूरे मसौदे को डंके की चोट मुस्तरद करते हैं और हम इसको वोट नहीं देंगे, पास करके दिखाओ। अल्हम्दुलिल्लाह वो पास नहीं कर सके। हम असेंबली में इसलिए नहीं आए, कल एस्टेब्लिशमेंट ने इलेक्शन में धांधली की, फिर कहते हैं जी आप हम पर इल्जाम न लगाएं, हमने तो कोई धांधली नहीं की। मैंने कहा मैंने भी इस सियासत में काली दाढ़ी के साथ दाखिल हुआ था और आज पूरी दाढ़ी सफेद हो गई। ये सारे तमाशे हमेशा मेरे सामने से होते रहते हैं, आपके बगैर दूसरा कोई धांधली कर ही नहीं सकता। ललकार है, ललकार है, ललकार है, ललकार है, ललकार है, ललकार है। इसकी महारत सिर्फ आपके पास है। आज इस तरह की कठपुतली असेंबलियों से तुम अपने मफादात के तरामीम हासिल करते हो, तुम मेरा आईन बिगाड़ते हो, तुम इस कौम की वहदत की अलामत को खत्म करते हो, तुम पाकिस्तान की वहदत की अलामत को खत्म कर रहे हो। हम पाकिस्तान की वहदत की इस अलामत का तहफ़्फ़ुज़ करना जानते हैं और इंशाअल्लाह तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। और आज के जलसे से थोड़ा मेरे साथ हाथ उठाकर अल्लाह को हाजिर नाज़िर जानकर अहद व पैमान करें कि अगर मेरे आईन के साथ तुमने खिलवाड़ किया, मेरे इस्लाम के साथ तुमने खिलवाड़ किया, तो ये अवाम इस मैदान में नहीं बैठेगी, वो सड़कों पर निकलकर तुम्हें ऐवारों से घसीट कर बाहर लाए। लब्बैक लब्बैक, खुदा की कसम मजा नहीं है। लब्बैक लब्बैक, लब्बैक लब्बैक, लब्बैक लब्बैक, लब्बैक लब्बैक। मेरे दोस्तों, जिस तरह खत्म नबूवत के मसले में सुप्रीम कोर्ट से हमने दोबारा फैसला लिया और पाकिस्तान में मुसलमानों के अकीदे के ऐन मुताबिक हमने सुप्रीम कोर्ट से मुख्तसर फैसला भी ले लिया, तफसीली फैसला भी ले लिया, इसी तरीके से आईनी तरमीम वो भी हमने अपने हाथ में ले ली है और अब हमारे मसौदे पर इंशाअल्लाह कानून साजी होगी। हमारे मसौदे के खिलाफ हम कोई कानून साजी और आईन साजी की इजाजत नहीं दे सकेंगे। मेरे मोहतरम दोस्तों, मुफ्ती साहब ने जो आईन
बनाया और जिस पर दस्तखत किए, ये जमीयत उलमा इस्लाम के हर कारकुन के लिए एक अमानत है। आज हमारे बुजुर्गों ने इस पर दस्तखत किए हैं, जुल्फकार अली भुट्टो ने उस पर दस्तखत किए हैं, अल्लामा शाह अहमद नूरानी ने उस पर दस्तखत किए हैं, प्रोफेसर गफूर अहमद ने उस पर दस्तखत किए हैं, खान अब्दुल वली खान ने उस पर दस्तखत किए हैं, गौस बख्श बजुंजो ने उस पर दस्तखत किए हैं। पूरे पाकिस्तान की चोटी की क़यादत उसने इस आइन को मुत्तफ़क़ा पास किया था। तो फिर हमारे लिए तो अमानत हुई ना। फिर इस आइन में कोई खयानत करेगा तो फिर हम मैदान में रहेंगे। उसके बाद इस आइन की बुनियाद जमहूरियत पे रखी गई कि पाकिस्तान में आमरीयत नहीं होगी और इख्तिदार पर वही लोग बैठेंगे जिसको अवाम वोट देंगे। हम आज भी उस उसूल पे कायम हैं और अगर कोई वोट में चोरी करता है, बक्से तब्दील करता है, लोग वोट किसी और को डालते हैं, नतीजा किसी और के हक में निकलता है, तो फिर ऐसी चोरी की भी हम इजाजत नहीं दे सकते। ऐसी नामनिहाद असेंबलियां हमें नहीं चाहिए। और अगर तुमने आइंदा के लिए फिर ये सोचा कि जमीयत उलमा इस्लाम को बाहर रखना है, तो फिर हम तो आज भी तैयार हैं और बाहर लड़ने के लिए हम तैयार बैठे हुए हैं। नारे तकबीर, ऐवान नहीं, बोलो मैदान, ऐवान नहीं, ऐवान नहीं। फिर इंशाअल्लाह मैदान में लड़ेंगे या नहीं? इस मुल्क के अकीदे के लिए लड़ेंगे, इस मुल्क के इंसाफ के लिए लड़ेंगे, इस मुल्क के अवाम के हक के लिए लड़ेंगे, उनके वोट के हक के लिए लड़ेंगे और फिर हमें इस मुल्क में एक पार्लिमानी तर्ज हुकूमत दी गई। मुल्क का चीफ एग्जीक्यूटिव वो वजीर आजम होगा। लेकिन अब ताज्जुब की बात यह है, यकीन जानिए मेरे भाइयों, मुझे शर्म आई उस वक्त जब मैं किसी एक फोरम पे बैठा हुआ था और मुझसे पूछा गया कि पाकिस्तान में हुकूमत किसकी है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। भाई शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म हैं, उसके बावजूद मुझसे पूछा जाता है कि पाकिस्तान में हुकूमत किसकी है। कुछ ताज्जुब हुआ या नहीं आप लोगों को? शहबाज शरीफ साहब, आप पंजाब के भी वज़ीर आला रह चुके हैं। जब कहा जाता था कि ये सूबे का हकीकी वज़ीर आला है, आज विफाक में भी आप हुकूमत कर रहे हैं, लेकिन आपके पास तो अक्सरियत ही नहीं है। एक अक़लियत मुल्क पे हुकूमत कर रही है और किसके सहारे? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सहारे, कि उसने वोट दिया है, हुकूमत में शामिल नहीं हुए। और ये सारे हमारा वोट चुरा कर हुकूमतें कर रहे हैं। तो हम इस तरीके से पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत जो आईन का बुनियादी हिस्सा है, हम उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक हैं इंशाअल्लाह। फिर हमें एक विफाक दिया है, एक विफाकी निज़ाम कि जिसके नीचे 4 वहदतें हैं। हर सूबा विफाकी निज़ाम की वहदत है और उसकी अपने इख्तियारात हैं।
हमने 18वीं तरमीम के जरिए से सूबों को इख्तियारात दिए, इख्तियारात में इजाफा किया, लेकिन आज मुख्तलिफ तरीकों से सूबों के इख्तियारात सल्ब किए जा रहे हैं। सूबे बाइख्तियार होने चाहिए। हम अगर सिंध की बात करें तो सिंध के वसाइल पर सिंध के अवाम और इन अवाम के बच्चों का हक है। किसी को सिंधी का हक छीनने और उनके वसाइल पर कब्जा करने का कोई हक हासिल नहीं है। और सिंधियों, अगर आपके हक पर कोई दस्तराजी करता है तो जमीयत उलमाए इस्लाम उस हक की जंग लड़ेगी और हम मैदान में रहेंगे। नारे तकबीर, जमीयत उलमाए इस्लाम, जमीयत उलमाए इस्लाम, सिंध की हकीकी तर्जुमान, जमीयत उलमाए इस्लाम, सिंध का हकीकी तर्जुमान, सिंध का हकीकी तर्जुमान। बलोचिस्तान के वसाइल हैं, उस पर बलोचिस्तान के अवाम का हक है। बलोच अवाम के और बलोचिस्तान के अवाम के बच्चों का हक है। हम किसी को भी उनके हुकूक पर डाका डालने की इजाजत नहीं दे सकते। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम हैं, हमारे यहां बड़े बड़े पहाड़ों के तवील सिलसिले जो मादनियात से भरे हुए हैं, लेकिन आज भी वहां का अवाम अपने इन वसाइल से महरूम है। अगर पंजाब के अवाम हैं, वो पंजाब के वसाइल के मालिक हैं। हम सूबों को इख्तियारात देना चाहते हैं, लेकिन याद रखें, हम अखुव्वत की बात करते हैं, हम नफरत और तासुब की बात नहीं करते। हमने मजहब के हवाले से भी मजहबी हम आहंगी की बात की है। हमने कभी फिरकावारियत को हवा नहीं दी। हमने फिरकावारियत की हौसला शिकनी की है। जिस तरह हम फिरकावारियत के लिए फिरका परस्ती और तासुब की हौसला शिकनी करेंगे, हम कौमियत और कौमियत की बुनियाद पर तासुबात उभारने वालों को भी बताना चाहते हैं कि आपको मायूस होना पड़ेगा और तुम कभी भी इस गंदी मकसद में कामयाब नहीं हो सकोगे। मुल्क को एक रखना है, मुल्क की वहदत और सालमियत, यह हमारा अव्वलीन मकसद होगा। हम हुकूक की जंग लड़ेंगे और मुल्क के अंदर लड़ेंगे, मुल्क की वहदत के साथ लड़ेंगे। जब हुकूक का मसला आता है तो कुछ लोग फफूंदे किस्म के उठाते हैं और कहते हैं हम पाकिस्तान में नहीं रहना चाहते, हम मुल्क को तोड़ना चाहते हैं, हम अपने लोगों के लिए अपना मुल्क हासिल करना चाहते हैं। याद रखो, नई जुग्राफियाई तकसीम, मुल्कों को तोड़ना, नए छोटे ममालिक पैदा करना, ये 9/11 के बाद बैनुल-अक़वामी सतह पर अमेरिका का एजेंडा है। ये कभी हमारे अपने लोगों का एजेंडा नहीं हो सकता। वो कभी इंसानी हुकूक के नाम पर फौजें भेज देते हैं। आज फिलिस्तीन का मसला है, फिलिस्तीन की बात मुफक्किर इस्लाम ने हमें बताई। मुझे याद है, हम छोटे थे, सन 1967 के ज़माने में जब जंग हो रही थी तो मुल्तान में हमारे दफ्तर के अंदर नौजवान इकट्ठे होते थे और इसराइल के खिलाफ लड़ने और फ़लस्तीनियों के शाना बशाना जाने के लिए फौजी तरबियत हासिल कर रहे थे। हमें ये नज़रियात वरासत में मिले। मैंने उस दिन जब प्रेसिडेंसी में फ़लस्तीन के मसले पर और फ़लस्तीनियों से यकजहती के लिए इजलास हो रहा था, मुझे भी बुलाया गया। हम गए और हमने कहा कि हम फ़लस्तीनियों के साथ यकजहती के लिए तैयार हैं। मैंने वहां भी उनसे कहा कि याद रखो, इसराइल का वजूद ये बरतानवी हुक्मरानों की साजिश थी और जिसको हतमी शक्ल
1917 में दी गई। और जब फिलिस्तीनियों के सरजमीन पर यहूदियों ने, सहयूनियों ने जमीनें खरीदना शुरू की और वहां पर अपनी बस्तियां बनाने की कोशिश की, तो आओ ऐलान पाकिस्तान 1940 का करारदाद पाकिस्तान, उसमें भी फिलिस्तीनी सरजमीन पर यहूदी बस्तियां कायम करने की मुखालफत की गई है और फिलिस्तीनियों के शाना बशाना खड़े होने की करारदाद है उसमें। जब पाकिस्तान बना 1947 में और सन 1948 में इसराइल बना, तो बानी पाकिस्तान ने उस वक्त कहा था ये एक नाजायज बच्चा है। और फिर ये भी देखें कि हमने 40 की करारदाद में भी उनका जिक्र किया है और जब मुल्क वजूद में आया तो उसको भी हमारे कायदे आजम ने एक नाजायज बच्चा करार दिया और इसराइल के पहले सदर ने अपनी खारजा पॉलिसी देते हुए कहा था कि हमारी खारजा पॉलिसी की बुनियाद कुर्रे अर्ज के नक्शे पर एक नौजायदा मुल्क का खात्मा है, एक इस्लामी मुल्क और पाकिस्तान। तो रोज अव्वल से हमारे ख्यालात उनके बारे में क्या है और उनके ख्यालात हमारे बारे में क्या है। उन्होंने तो अपना ख्याल तब्दील नहीं किया, लेकिन हम अपना ख्याल क्यों तब्दील कर रहे हैं? अपने अकाबिरीन की नफी कर रहे हैं। और मैंने वहां यह भी कहा कि 1 साल से फलस्तीनी शहीद हो रहे हैं, छोटे बच्चे हैं, खवातीन हैं, बूढ़े हैं, गैर मुसल्लह पुरअमन शहरी, उन पर बमबारियां की जा रही हैं, उनके अस्पतालों पे बमबारियां की जा रही हैं, उनके कैंपों पर बमबारियां की जा रही हैं, पानी के ज़खायर उन पर बमबारी की जा रही है, उन्हें जिंदगी के हक से महरूम कर दिया गया, उन्हें मौत के आगोश में भेज दिया गया। 1 साल से हम अपने इन भाइयों की कोई मदद नहीं कर सके। मैंने कहा सुन लो हुक्मरानों, ये गफलत एक जुर्म है और तुम उसके मुजरिम हो, सियासी लिहाज से भी और शरई लिहाज से भी तुम इसके मुजरिम। देखते हैं क्या सूरत हाल बनती है। लेकिन जमीयत उलमा इस्लाम आज भी फिलिस्तीनियों के खाना बसाना। और पिछले साल मुझे याद है जब 7 अक्टूबर को जंग छिड़ी तो 14 अक्टूबर को पेशावर में मुफ्ती महमूद कॉन्फ्रेंस हो रही थी और हमने मुफ्ती महमूद कॉन्फ्रेंस से उसका नाम तूफान अक्सा कॉन्फ्रेंस रख दिया। और उस वक्त भी डॉक्टर नाजी साहब उसमें शरीक हुए और नारे तकबीर के साथ भरपूर खिताब करना। कोयटा के जलसे में शरीक हुए, कराची के मिलियन मार्च में शरीक हुए और आज साल के बाद भी हम एक दूसरे के साथ बैठे हुए। चंद रोज पहले कराची में बड़ा जलसा था, वहां भी हम इकट्ठे, लेकिन वहां तक पहुंचना, बराह रास्त उनकी जिहाद में शरीक होना, उनके लिए इस्लामी दुनिया के हुक्मरान रुकावट। हमारा फर्ज है कि हम उनकी सियासी हिमायत भी करें, उनका माली ताउन भी करें और उनके हक में हमेशा आवाज बुलंद करें। अगर आवाज ही खामोश हो गई तो फिर ये तो पूरी दुनिया पे चढ़ने के ख्वाब देखते हैं। तो इंशाअल्लाह पाकिस्तान की सरजमीन से बैतुल मक़दस की आवाज बुलंद होगी, पाकिस्तान की सरजमीन से मस्जिद अक्सा की आवाज बुलंद होगी, पाकिस्तान की सरजमीन से फिलिस्तीन की आवाज बुलंद होगी और हमारे अंबिया की सरजमीन उस पर सबसे पहले हमारा।
मस्जिद अक्सा वो मस्जिद है जब मेरे नबी ने मेराज की रात में वहां तमाम अंबिया की इमामत की। जब आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम अंबिया की वहां इमामत करते हैं तो फिर उस पर हक मुसलमानों का है, तुम्हारा नहीं है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने क्यों फतह किया उसको? सलाहुद्दीन अय्यूबी ने क्यों फतह किया? और पाकिस्तान के अंदर वो आवाज़ें जो बैतुल मक़दस को यहूदियों के हवाले करने की आवाज़ें उठ रही थी, आपके जोश क़ुव्वत ने और फ़िलिस्तीनियों की कुर्बानियों ने उन आवाज़ों को खामोश कर दिया है और इंशाअल्लाह हमेशा के लिए खामोश रहेंगे। अल्लाह ताला हमारा हामी व नासिर हो। इंशाअल्लाह मुफ्ती साहब का मिशन चलेगा, आगे बढ़ेगा और हमारा अहद व पैमान उनके साथ होगा। हम अपने अकाबिरीन के कदम पर चल रहे हैं और इंशाअल्लाह ये सिलसिला जारी रहेगा। जमात की कुव्वत बढ़ती चली जाएगी और इंशाअल्लाह पाकिस्तान की हुक्मरानी वो आपको करीब आ पहुंची है। अल्लाह ताला हम सब पर अपना फजल करम फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।